हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब से हम लोग नए सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं। नया सिलेबस जो ग्रेजुएशन का है या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो सारे क्लास का जो सिलेबस आया है, काफ़ी उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अब इस बदलाव को जो है हम लोगों को धारण करना है। पहले वाले जो सिलेबस था उसको अब भूल जाइए। अब हम लोग नए सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रेजुएशन का पहले जो है 3 साल का हुआ करता था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेकिन अब जो न्यू शिक्षा पॉलिसी जो आया है, इसमें कि CBCS का है, इसमें चॉइस बेस्ड सिस्टम है। इस चॉइस बेस्ड कोर्स सिस्टम में जो है हम लोग एक एक चीज़ को जानने का पहले प्रयास करेंगे कि पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हुआ करता था, तो ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल पढ़ने के बाद मिला करता था। लेकिन अब 4 साल का हो गया है। 4 साल में सेमेस्टर वाइज 8 सेमेस्टर। इस 8 सेमेस्टर में जो हम पार्ट 1 में 2 पेपर पढ़ा करते थे, उसको 2 सेमेस्टर में बांटा गया है। भारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बदलाव है। तो थोड़ा सा हम लोगों को अब ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम ध्यान दे के पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। अगर हम 1 साल भी अगर पढ़ के हम छोड़ना चाहते हैं, तब भी हमें डिग्री मिलता है। वो डिग्री अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के नाम से मिलेगा। 2 साल भी अगर पढ़ के छोड़ते हैं, तब भी हमें डिग्री मिलेगा। 3 साल भी पढ़ के छोड़ते हैं, तब भी हमें डिग्री मिलेगा, जो कि ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स। अगर हम 4 साल पूरा कर लेते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री हमें मिल जाता है। तो ये हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद बुझा रहा है। और अगर हम 4 साल पढ़ाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हम सीधे रिसर्च में प्रवेश कर सकते हैं। अब जो 2 पेपर था, दोनों पेपर को जो है अब 2 सेमेस्टर में पढ़ना है, ग्रेजुएशन के पहले ईयर में। तो हम अब जो पहला ईयर में जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 में कौन सी बुक चलेगी, अब हम इसे जो है सेमेस्टर 1 लिख के आप लोगों को बताएंगे कि ये सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का जो है हम पढ़ा रहे हैं। पेपर 1 में सिलेबस तो पहले वाला भी है, लेकिन कुछ उसमें नए चीज़ों को जोड़ा गया है। तो उसमें क्या नए चीज़ों को जोड़ा गया है, उन सारी जो सिलेबस में जो टॉपिक्स है, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। उसमें जो पहला टॉपिक्स है वो है राजनीति सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हमें पढ़ना है, इसकी परिभाषा पढ़ना है, इसका महत्व या उपयोगिता पढ़ना है। यहाँ पे हमने और कुछ जो है भूले हैं। इसका जो है विषय क्षेत्र को पढ़ना है। उसके बाद नेचर को पढ़ना है, यानी प्रकृति को पढ़ना है। ठीक है, इतनी सारी बातों को जो है राजनीतिक सिद्धांत में हमें पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत है क्या, राजनीतिक सिद्धांत का मीनिंग पहले जानेंगे। मीनिंग में जो है हम सबसे पहले राजनीति को जानेंगे, फिर सिद्धांत को जानेंगे, तब जो है हमें इस सिलेबस का जो पहला टॉपिक्स है ये हमें समझ में आएगा। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानने से पहले
पहले राजनीति को जानना है, फिर सिद्धांत को जानना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर कोई भी टॉपिक आपके सामने है या आपको पढ़ना है तो सबसे पहले उस सिलेबस का या उस टॉपिक का जो शब्द है, शब्द को पहले उसका मीनिंग जानने का प्रयास करें। अगर सबसे पहले अगर आप उस शब्द का अर्थ को जान लेते हैं तो समझिए आप 25% उस क्वेश्चन के बारे में आइडिया लग जाएगा। जैसे हमें राजनीति को जानना है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों, अवलोकन पर आधारित निष्कर्षों के समूह को कहते हैं। ये राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटना और तथ्य और क्या है, उसका अवलोकन जो करते हैं, यानी जो हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, या सिंपल सा हम देखते हैं, देख के हम आकलन करते हैं। आकलन करके जो हमें मन में कुछ उत्पन्न होता है निष्कर्ष के रूप में, हाँ ऐसा ये हुआ है तो लग रहा है कि ऐसा होगा, तो वही निष्कर्ष के समूह को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और ये जो निष्कर्ष होता है परस्पर संबद्ध होता है, यानी एक दूसरे से संबंधात्मक होता है। इनके आधार पर वैसे ही तथ्यों या घटनाओं की व्याख्या या पूर्व कथन किया जा सकता है जो नवीन घटनाओं एवं तथ्यों के संदर्भ में उक्त निष्कर्षों उपलब्धियों में सुधार या संशोधन किया जाता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों की जांच भी किया जा सकता है तथा उन्हें दूसरे व्यक्तियों तक संचारित या प्रेषित किया जाता है। इस तरह राजनीतिक सिद्धांत से हम निष्कर्षों का समूह तक जो है हम पहुंच जाते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत का मीनिंग जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत अंग्रेजी शब्द का पॉलिटिकल थ्योरी है। राजनीति का पॉलिटिकल होता है, सिद्धांत का थ्योरी होता है। इसका हिंदी रूपांतरण है, पॉलिटिकल थ्योरी का हिंदी रूपांतरण राजनीतिक सिद्धांत है। ये जो थ्योरी शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के थ्योरिया से हुआ है। अब ये थ्योरिया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। इस संबंध में कार्ल पॉपर ने कहा है कि जिसमें संसार को समझा जा सकता है, ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को सामने हम रखते हैं। ठीक है, राजनीतिक जान गए, सिद्धांत जान गए। अब आइए इसकी हम परिभाषा को जानेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के जितने विद्वान हुए हैं उतने विद्वानों ने परिभाषित किया है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जितने विद्वान हैं सबका अपना अपना मत है, तो अपने अपने मतों के अनुसार जो है राजनीतिक सिद्धांत को व्यक्त किया है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के शब्दकोश के अनुसार राजनीति सिद्धांत राजनीतिक घटना चक्र का मूल्यांकन है, जो हमने शुरू में पढ़ा, उसकी व्याख्या है और उसकी भविष्यवाणी करने वाले चिंतन का समूह है। सेम है। डेविड हेल्ड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी टुडेज है, ठीक है, ये डेविड हेल्ड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी टुडेज में लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणाओं व सामान्य सिद्धांत का ताना बाना है, जिसमें हम सरकार, राज्य या समाज की मुख्य विशेषताओं, उनकी प्रकृति व उद्देश्य से संबंधित विचारों, मान्यताओं, वक्ताओं, मनुष्य के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करता है। ये कहा है डेविड हेल्ड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी टुडेज। ये डेविड हेल्ड का बुक है जिसमें इन्होंने कुछ अपनी मत को जो है व्यक्त किया है। अगर ये थोड़ा सा अगर कठिन लगे तो जो सबसे
छोटा रहे, जिन विद्वानों का थॉट सबसे छोटा रहे, उसे आप एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे। जॉन क्लेमेंटज के मतानुसार राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी व्यवस्थित चिंतन है। क्या क्या है जॉन ने कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? ये सरकार का कार्य है, सरकार के कार्यों की व्याख्या करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है, साथ ही सरकार का उद्देश्य क्या है उसे भी व्यवस्थित रूप से रखते हैं। ये जॉन ने कहा है। इससे भी छोटा नेडल ने कहा है। नेडल ने कहा है कि सिद्धांत का अर्थ है प्रत्यात्मक योजना की तार्किक रूपरेखा अथवा ढांचा, उसका स्ट्रक्चर को कहा है। सिर्फ स्ट्रक्चर को समझिए। सिद्धांत क्या है? एक स्ट्रक्चर है, एक उसका रूपरेखा है, एक उसका ढांचा है। जॉर्ज कैटलिन ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है, जहां संपूर्ण सामाजिक जीवन के नियंत्रण के विभिन्न स्वरूपों की प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करता है। पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो सटीक कहें या फिर उपयुक्त कहें, जॉर्ज कैटलिन का ही परिभाषा है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के जब सारे हम परिभाषा को हम देख करके हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हम पाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिक, फिलोसफी, व्यवहारिक दृष्टिकोण, बिहेवियर, राज्य का अध्ययन है। क्या है? राज्य का अध्ययन करता है। सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या करता है, वर्णन करता है, निर्धारण ही नहीं बल्कि उसके नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन भी करता है। जितनी भी सारी बातें हैं, ये सारी बातें जितने भी हम पीछे निष्कर्ष ये परिभाषा को पढ़े, जितने विद्वानों की परिभाषा को हमने जानने के बाद हम निष्कर्ष के रूप में यही निकाला कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो दार्शनिक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन करता है। क्या करता है? राज्य का अध्ययन करता है और राजनीतिक संस्था की भी व्याख्या करता है, वर्णन करता है, साथ ही नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन भी करता है। इनका संबंध केवल इस बात का अध्ययन करना ही नहीं है कि राज्य कैसा है, बल्कि राज्य कैसा होना चाहिए ये भी बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए। दो बातें याद रखिएगा। इसका जो अध्ययन है, संबंध है, केवल राज्य कैसा है इससे नहीं है, कैसा होना चाहिए इससे भी है। ठीक, ये दोबारा आ गया है। ठीक है। अब जो है हमें राजनीतिक सिद्धांत की जो है, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा।